नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें हम सब ने देखा तो बहुत है, लेकिन शायद गहराई से पढ़ा नहीं है। जरा सोचिए, जिस तरह एक खुशहाल परिवार में हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन सबसे अहम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति को दिशा देने में कुछ बेहद महान शख्सियतों का योगदान रहा है। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान को डिकोड करने वाले हैं और उन उपाधियों की असल गहराइयों को समझने वाले हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते तो बहुत हैं, लेकिन सच कहूं तो पूरी तरह समझ नहीं पाते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या ऋषि, मुनि, योगी और संत ये सभी सच में एक ही हैं? आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य रहस्य ही यही है। हम में से ज़्यादातर लोग जब वैदिक ग्रंथों या पुरानी कहानियों के बारे में सुनते हैं तो इन शब्दों का जिक्र बार बार आता है और हम अनजाने में ही सही इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हमारी आम धारणा यही बन गई है कि ये सब बस पवित्र व्यक्तियों या होली पर्सन्स के अलग अलग नाम हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य को सुलझाते हैं। आज हम इन 6 उपाधियों को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर समझने वाले हैं। पहली कैटेगरी है जानने वाले और सोचने वाले, यानी ऋषि और मुनि। दूसरी है समाज के मार्गदर्शक, जिसमें आते हैं साधु और संत। और तीसरी है ईश्वर के साधक, यानी सन्यासी और योगी। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, जानने वाले और सोचने वाले, यानी ऋषि और मुनि। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषि की। वेदों में ऋषि कोई आम उपाधि नहीं है। इसे आप उस दौर का सर्वोच्च सम्मान मान सकते हैं। ये टाइटल केवल उन लोगों को दिया जाता था जिन्हें हमारे शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें हर घटना, हर चीज के पीछे छिपे विज्ञान यानी साइंस की पूरी समझ होती थी। अगर आसान भाषा में कहें तो ऋषि वैदिक काल के वैज्ञानिक हुआ करते थे। उनका ज्ञान इतना सटीक और निरपेक्ष सत्य पर आधारित होता था कि उनके द्वारा कहे गए शब्द, उनके श्राप और उनके वरदान कभी भी खाली नहीं जाते थे। इस बात को इतिहास के एक बहुत ही फेमस किस्से से समझते हैं। आपने ऋषि दुर्वासा के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने कुंती को एक विशेष वरदान दिया था और उस एक वरदान का नतीजा क्या निकला? कुंती को देवताओं के अंश से महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि एक ऋषि के शब्दों में कितनी अचूक शक्ति हुआ करती थी। उन्होंने जो कह दिया वो विज्ञान और सत्य के बल पर होकर ही रहता था। उनका कहा इतिहास बन जाता था। और एक और बात, सभी ऋषि भी एक समान नहीं होते थे। उनका भी एक पूरा सिस्टम, एक हायरार्की होती थी। ऋषियों को मेनली 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहले है महर्षि, जो महान ऋषि होते थे, जैसे कि ऋषि अत्रि। दूसरे हैं राजर्षि, यानी वो राजा जिन्होंने अपनी साधना से ऋषियों के बराबर ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तीसरे हैं देवर्षि, जो वो देवता है जिन्होंने अपार ज्ञान अर्जित कर लिया है, जैसे हम सबके परिचित नारद मुनि। और अंत में सबसे ऊंचे स्तर पर आते हैं ब्रह्मर्षि, जिनके पास असीमित आध्यात्मिक ज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र। है ना दिलचस्प? यही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आगे चलकर भगवान श्री राम के गुरु भी बने थे। चलिए, अब हम मुनि की तरफ मुड़ते हैं। मुनि शब्द आया है संस्कृत के मन से, जिसका सीधा सा अर्थ है हमारा दिमाग या सोचना। तो मुनि वो लोग कहलाते हैं जो बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इनकी सोचने, समझने और एनालिसिस करने की जो शक्ति होती है ना, वो हम साधारण इंसानों की क्षमताओं से बहुत ज्यादा आगे होती है। एक मुनि की पूरी ताकत उसकी इसी गहरे मानसिक चिंतन में छिपी होती है। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है? देखिए, एक तरफ हमारे ऋषि हैं जिन्हें हम अल्टीमेट ज्ञानी और प्राचीन वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिनका पूरा फोकस शास्त्रों के बाहरी ज्ञान और विज्ञान पर है। और दूसरी तरफ हमारे मुनि हैं जो डीप थिंकर्स हैं और जिनकी पहचान उनके मन की बेजोड़ आंतरिक गहराई और चिंतन क्षमता से होती है। मतलब, एक अगर ब्रह्मांड के नियम समझाता है तो दूसरा मन के रहस्य सुलझाता है। अब हम अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधे तौर पर समाज से जुड़ी है। समाज के मार्गदर्शक, यानी साधु और संत। साधु का मतलब, अगर हम हमारे ग्रंथों के नजरिए से देखें तो साधु कोई भी वो इंसान हो सकता है जो हमेशा सच्चाई और सही रास्ते पर चलता है।
ये वो व्यक्ति है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। एक साधु होने का सीधा सा मतलब है एक बेहद नैतिक, ईमानदार और सदाचारी जीवन जीना। इसमें सब कुछ आपके अपने कैरेक्टर को शुद्ध रखने के बारे में होता है। लेकिन जब हम संत शब्द की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। संत वो असाधारण लोग हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या और संघर्ष करके बहुत ही गहरा आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया है। लेकिन बात सिर्फ ज्ञान हासिल करने तक नहीं रुकती। एक संत की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करता है। वो समाज को सही राह दिखाने का काम करता है। अब इन दोनों के बीच के इस बारीक से फर्क को देखिए। एक साधु व्यक्तिगत सदाचार, अपनी आत्मा की शुद्धि और किसी को नुकसान न पहुंचाने की मिसाल है, वो खुद में सीमित है। जबकि एक संत अपनी तपस्या से पाए हुए ज्ञान को दुनिया की भलाई के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एक्टिवली इस्तेमाल करता है। आसान शब्दों में कहें तो साधु होना एक पर्सनल जर्नी है, जबकि संत होना पूरी तरह से एक सोशल जिम्मेदारी और सेवा है। और अब हम आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, ईश्वर के साधक, सन्यासी और योगी। सन्यासी वो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया को, मोह माया को पूरी तरह से त्याग दिया है। उनके लिए अब इस भौतिक दुनिया का कोई मोल नहीं बचा है। उन्होंने अपना घर, परिवार, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए छोड़ दी हैं, और वो लक्ष्य है भगवान को पाना। एक सन्यासी की पहचान ही इस बात से होती है कि उसने ईश्वर की खोज में पीछे क्या क्या छोड़ दिया है। ये एब्सोल्यूट डिटैचमेंट यानी पूर्ण वैराग्य की अवस्था है। और फिर आते हैं हमारे योगी। योगी वो व्यक्ति हैं जो खुद को संत की श्रेणी में भी रखते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल एकदम अलग होती है। एक योगी अपना पूरा का पूरा जीवन, अपनी हर एक सांस सिर्फ भगवान की साधना में लगा देता है। साधना का मतलब है लगातार ध्यान और पूजा। उनका पूरा अस्तित्व बस आजीवन ईश्वर की भक्ति और उनसे जुड़ने की प्रक्रिया में डूबा रहता है। तो चलिए इन दोनों के फर्क को भी क्लियर कर लेते हैं। सन्यासी को पहचाना जाता है उसके त्यागने की क्षमता से कि उसने भौतिक दुनिया को कितनी सख्ती से छोड़ा है। इसके उलट एक योगी की पहचान उसके द्वारा लगातार की जाने वाली साधना से होती है। सन्यासी का फोकस इस पर है कि उसने क्या छोड़ा, और योगी का फोकस इस पर है कि वो सक्रिय रूप से क्या कर रहा है। एक पूरी दुनिया छोड़ देता है तो दूसरा पूरी तरह से ध्यान में लीन हो जाता है। अब जब हमने इन सभी को समझ लिया है तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये सारी उपाधियां कोई रैंडम शब्द नहीं थी। ये असल में प्राचीन ज्ञान के 3 बिल्कुल अलग अलग मार्ग थे। पहला था इंटेलेक्चुअल मास्टरी यानी बौद्धिक महारत, जिसे ऋषि और मुनि ने संभाला। वे हमारे प्राचीन वैज्ञानिक और डीप थिंकर्स थे। दूसरा मार्ग था सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण का, जिसे साधु और संत ने अपने कंधों पर लिया। वे समाज के मार्गदर्शक बने। और तीसरा था पूर्ण भक्ति और वैराग्य, जो सन्यासी और योगी का रास्ता बना। वे ईश्वर के सबसे सच्चे साधक थे। ये सभी मिलकर एक बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस्ड इकोसिस्टम चला रहे थे। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस मॉडर्न युग में जहां हम सब जिंदगी का असली मतलब और मन की शांति ढूंढ रहे हैं, इन प्राचीन रास्तों में से कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट है? क्या हमें ऋषियों की तरह अपनी बुद्धि और ज्ञान को निखारने की जरूरत है, संतों की तरह बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करने की, या फिर योगियों की तरह एक गहरे भक्ति में डूबने की? इंसानियत आज भी सच की तलाश के लिए इन 3 अलग अलग रास्तों का किस तरह इस्तेमाल कर रही है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।